अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे नौजवान भाइयों और बहनों, मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से, ममता बनर्जी की जानिब से बहुत ही संजीदा पहल है। माँ माटी की सरकार ने बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक माली मदद का शुरुआत किया है। ये स्कीम बांग्लार युवा साथी के नाम से मशहूर है। अब इसके मुताल्लिक कैसे फॉर्म भराएगा और इसके साथ-साथ फॉर्म में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ-साथ हमारा फॉर्म जो है कहाँ भराएगा, सारी मालूमात के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये सारी मालूमात इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें आपको बताऊँगा। एक चीज़ और मैं इसके बारे में पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि इस स्कीम का नाम है बांग्ला युवा साथी यानी बंगाल के नौजवान साथी के लिए ये एक स्कीम है जिसमें हर महीना ₹1500 माली मदद मिलेगी। रियासत के यानी मगरबी बंगाल रियासत के, ठीक है? मगरबी बंगाल रियासत के माध्यमिक पास या बोर्ड कोई भी और हो, अदर्स बोर्ड के भी हों, लेकिन रहने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ़ मगरबी बंगाल के परमानेंट रेज़िडेंशियल के लिए है, जो यहाँ के अस्थायी लोग हैं, उनके लिए। तो मगरबी बंगाल के जो परमानेंट लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम है और ये स्कीम सभी नौजवान लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए है, जिन्होंने अब तक कोई भी नौकरी जिनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, वो एक स्कॉलरशिप के अलावा किसी भी सामाजिक तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम में शामिल नहीं है। यानी उनको सपोज़ मान लीजिए कि अभी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं और किसी तरह का उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो स्कॉलरशिप तो मिल ही रहा है, पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसके साथ-साथ अगर वो चाहें तो ये जो युवा साथी स्कीम है, इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। किसको मिलेगा? ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप पा रहे हैं, ये भी पा सकते हैं और स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, तब भी ये पा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए खवातीन में है, तो उनको लकी भंडार मिलता है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ज़हन में रखना है। जिन खातून को लकी भंडार मिलता है, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। अब ज़रा बाकी जो नौजवान हैं, उनमें ये जानना है कि ये कौन-कौन से लोग हासिल कर सकते हैं। 21 से लेके 40 साल की उम्र के नौजवान जो मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं, उनको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा और ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है, वो 5 साल तक इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इमदाद का ये सिलसिला आइंदा यानी आने वाले 1 अप्रैल 2026 से बराह रास्त यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनको बेनिफिशियरी को वो जो पैसा है ट्रांसफ़र हो जाएगा और दरख्वास्त फॉर्म कहाँ मिलेगा वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ों को हम जानें। अब ज़रा आप देखिए गूगल पे हम गए और गूगल पे युवा साथी जो है बांग्ला युवा साथी टाइप किए, टाइप करने के बाद ये वाला हम ओपन किए। ये स्कीम खुल गया। थोड़ी-सी इस बारे में हम और आपको बता दें कि इस स्कीम का नाम है बांग्ला युवा श्री और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च हुआ है और इसके बेनिफिशियरी जो है वो यंग है, जो भी मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। ये जो सेशन है 2026 से लेके 2027 तक का ये सेशन का अभी निकला हुआ है फॉर्म और फॉर्म जो है वो 15 फरवरी से यानी 15 फरवरी से भरा रहा है और आखिरी डेट जो है फॉर्म का वो है 26 फरवरी 2026 और इसका फॉर्म जो है इसमें अमाउंट मिलेगा ₹1500 और फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करेंगे? तो मैं शुरू में ही आपको दिखाया हूँ बांग्ला युवा सिटी टाइप कीजिएगा और इसी में देखिए यहाँ फॉर्म डाउनलोड है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड का वो ओपन हो जाएगा और इसके बेनिफिट हासिल करने वाले की उम्र जो है ये तारीख याद रखिए 1 अप्रैल 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 को उसकी उम्र 21 से 40 के अंदर होनी चाहिए यानी 40 से क्रॉस नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होना चाहिए। आप डेट कैसे जोड़िएगा? आप डेट जोड़िएगा 1 अप्रैल 2026 से। साथ-साथ वो मगरबी बंगाल का अस्थायी रहने वाला हो, परमानेंट रहने वाला हो और एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीटेड 10 क्लास वो हर हाल में पास हो। वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है। बंगाल में रहने वाले हैं तो वेस्ट बंगाल बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से भी पास हो, लेकिन बंगाल में रहने वाला। तो ये सारी चीज़ और वो बोला इफ यू आर अवेलिंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यू आर आल्सो एलिजिबल यानी आप किसी तरह का स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ बोला हु आर नॉट एलिजिबल, कौन एलिजिबल नहीं? एप्लीकेशंस फ्रॉम स्टेट्स अदर देन वेस्ट बंगाल, बाहर के लोग जो वेस्ट बंगाल से बाहर है उनके लिए नहीं है। इफ द एप्लीकेंट इज वर्किंग एज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब, अगर वो एप्लीकेशन देने वाला फुल टाइम या पार्ट टाइम कहीं जॉब करता है तो एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड क्लास 10, जो 10 क्लास पास नहीं वो भी एप्लीकेबल नहीं है। दोज हु आर रेसिपेंट्स युवा श्री स्कीम और युवा उत्सव प्रकल्प हो। और इससे पहले मगरबी बंगाल का और भी बहुत सारा हुकूमत मगरबी बंगाल से स्कीम चलता है तो इसमें युवा श्री स्कीम बोलकर भी है। तो वो जो लोग युवा श्री पा रहे हैं वो भी इसके एप्लीकेबल नहीं है और जो युवा उत्सव प्रकल्प पा रहे हैं वो भी इसके एप्लीकेबल नहीं है। तो जो लोग इस तरह के कोई स्कीम नहीं पा रहे हैं वो इसके एप्लीकेबल है अगर उनकी उम्र 21 से लेके 40 तक है। अब आइए ये तो हम आपको एक इंट्रोडक्शन में बताएं कि ये स्कीम क्या है, क्या-क्या बेनिफिशियरी है और कौन-कौन इसका बेनिफिट उठाएगा वगैरह-वगैरह। हमको ये जानना है इस बारे में कि भाई ये फॉर्म कहाँ से हासिल करें? तो यहाँ डाउनलोड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने इलाके में भी जेरॉक्स वगैरह की दुकान में आसानी से शायद आपको ये फॉर्म मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा। आइए देखिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद आप कैसे जानिएगा कि कहाँ पर आपके इलाका में जो है उसका कैंप कहाँ लगा है? तो ये ऑफलाइन अभी फॉर्म भरा रहा है। तो कैसे आप जानिएगा कैंप में? तो कैंप के लिए आप गूगल पे जाके लिखिएगा www.apas.wb.gov.in यानी APAS इस तरह से और डॉट वेस्ट बंगाल डॉट गॉव डॉट इन ये खुलेगा, इस तरह से ये वाला खुल जाएगा।
आमादे पाड़ा आमादे समाधान, ये फुल फॉर्म है इसका। इसके बाद यहाँ फाइंड योर कैंप, यहाँ पे मैं क्लिक किया और जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो आपका कैंप के बारे में नजर आएगा कि आपका कैंप किस इलाके में लग रहा है। तो ये आप अपने इलाके के बारे में, आप जिस भी इलाके से हैं, आप सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है कि हमारे इलाके में कहाँ पे फॉर्म हम सबमिशन करेंगे। तो ये सबमिशन करने के लिए आप ये ओपन कीजिएगा। तो इस तरह से, चूंकि साइट जो है बहुत यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा है खुलने में। अब यहाँ से पहले देखिए, यहाँ है डिस्ट्रिक्ट, आप अपना जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को भरिएगा। तो मैं नॉर्थ 24 परगना से हूँ, उत्तर 24 परगना यहाँ भरा। और एसी, एसी मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आपका असेंबली जो वोट होता है तो वहाँ पे ये क्लिक कीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ भाटपाड़ा का हूँ तो यहाँ भाटपाड़ा जो है वो 105 आता है। आप भी अपने इलाके का जो भी नाम भरना है वो भरिए और भरने के साथ साथ फौरन देखिए लोकेशन आ गया। अब जैसे मैं भाटपाड़ा भरा तो भाटपाड़ा भरने के बाद भाटपाड़ा में कैंप जो लगेगा एक ही जगह लगेगा, यानी हमारा जो म्युनिसिपल भाटपाड़ा म्युनिसिपल है उसके पास ही सिम्प्रीति भवन या सिम्प्रीति लॉज है। वहां पे 15 तारीख से लेके 15 फरवरी 2026 से लेके 26 फरवरी 2026 तक सिम्प्रीति भवन में ये रोजाना लग रहा है कैंप। तो वहाँ पे इस इलाके के लोग जाकर अपना फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और टाइम जो है ऑफिस टाइम रहेगा, मान के चलिए कि 10:30 के बाद से लेके 4 बजे तक ऑफिस टाइम, यही टाइम होना चाहिए। तो इस टाइम में आप अपना फॉर्म अपने इलाके में जो भी, आप जैसे भाटपाड़ा का मैंने दिखाया, बहुत सारे लोग हमारे आसपास के जगदल विधानसभा के भी हैं। तो जरा मैं जगदल विधानसभा का देख लूं। तो जगदल विधानसभा में जो है वो है आतपुर चिल्ड्रेन पार्क। आतपुर चिल्ड्रेन पार्क में 15 तारीख से यहाँ भी लग रहा है, 15 से 26 तक आतपुर चिल्ड्रेन पार्क में। और कुछ हमारे आसपास के लोग हैं जो नईहट्टी में रहते हैं, थोड़ा उनके लिए भी मैं देख लूं कि नईहट्टी के लोगों के लिए कहाँ पे कैंप है। तो नईहट्टी के लोगों के लिए वो कैंप है आपको नईहट्टी बंकिम मंजली स्टेडियम। तो नईहट्टी में एक स्टेडियम है, वहाँ पे वो कैंप लग रहा है और डेट वही है 15 से लेके 26 तक। और आसपास में टीटागढ़ का भी मैं जरा देख लूँ, टीटागढ़ के भी बहुत सारे लोग हैं। टीटागढ़ में कहाँ लग रहा है, ये दमदम हो गया टीटागढ़। मेरे ख्याल से टीटागढ़ जो है वो टीटागढ़ अशोक नगर नगर। तो यहाँ जरा टीटागढ़ का बैरिकपुर तक है, दमदम, कमरहट्टी, पानीहट्टी, खत्ता, बैरिकपुर। बैरिकपुर में आ जाएगा। टीटागढ़ का जो इलाका है वो 108 बैरिकपुर में पड़ जाता है। तो वो बैरिकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगा। तो वहाँ जो लग रहा है कैंप, वो लग रहा है टीटागढ़ म्युनिसिपल ऑफिस में। तो मैंने बताया, अलग अलग करके आपको दिखाया। आप क्या कीजिएगा कि अपने इलाके का जो भी आपके इलाका है इसी तरह से सर्च कीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा कहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप, कहाँ आप जाके सबमिशन कीजिएगा, तो इलाका आसानी से इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आइए मैं फॉर्म पे जा रहा हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, थोड़ा सा उसका बहुत आसान है। फॉर्म भरने के लिए कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको कलर पासपोर्ट साइज का कलर फोटो एक यहाँ पे लगाना है। फोटो पेस्ट हेयर एंड साइन इन अपर व्हाइट पोर्शंस। और यहाँ पे क्या करना है कि फोटो भी लगाना है। फोटो लगाकर और उसमें जो आपका फोटो है वो उसमें आपको बोला पेस्ट हेयर एंड साइन इन अपर व्हाइट पोर्शन। और फोटो में जो ऊपर का जो व्हाइट पोर्शन है वहां पे आपको सही कर देना है, दस्तखत करना है। फोटो में आपको यहाँ साट कर दस्तखत कर देना है। अब फिर बोल रहा है टू बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली। इसको भरना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, यानी बड़ा लेटर में। प्लीज टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स, और जहाँ टिक मारना है वहाँ टिक भी मार देना है। आपको टिक का जो ऑप्शन है वहाँ, अगर वहाँ जरूरत हो तो ये जो है द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिस आपको देगा जब जमा कीजिएगा। तो इसको अभी आप क्या कीजिएगा, फॉर्म पहले ले लीजिएगा, फॉर्म घर पे ही सारा भर दीजिए। वहां पे सिर्फ आप क्या कीजिए, अपने हाथ से फॉर्म भरिए और वहां पे जाके जमा कीजिए। कैंप में आप वहां जाकर भरिएगा, दुश्वारी होगी। आपको घर पे सारा काम करना है। सबसे पहले अपना आधार जो है, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर आपको भर देना है। आपका आधार नंबर जो है यहाँ भर देना है। उसके बाद आधार नंबर के बाद नेक्स्ट है बेनिफिशियरी नेम, यानी बेनिफिशियरी कौन है, आप है, यानी जो फॉर्म भर रहा है वो। तो यहाँ कैसे कैपिटल में भरना है, तो कैपिटल में बोला है एज इन एमपी और इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी माध्यमिक में आपका जो नाम है जिस तरह से स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू खान, तो आप राजू लिखकर फिर एक बीच में गैप दीजिएगा, फिर बगल में KHAN, इस तरह से राजू खान। तो इस तरह से आप अपना नाम लिखिएगा। पहला जो नाम है फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के बाद एक बीच में गैप दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड नेम जो है वो लगातार कंप्लीट कीजिए। कुछ का नाम होता है MD बोलकर, तो MD में M पहले दिए, उसके बाद D दिए, उसके बाद फिर डॉट देते हैं, तो बगल में हल्का सा डॉट दिए। कैपिटल में भरना है, कोशिश कीजिएगा सारा की सारा कैपिटल में भरना है। ठीक है, तो M बड़ा दिए, D बड़ा दिए, अब डॉट लगाना है तो डॉट नीचे यहीं दे दिए, एक जगह छोड़े और उसके बाद जो आपका नाम है वो दे दीजिए, या जो भी कुछ और भी किसी का आदर्श नाम है तो इसी तरह से भरना है। नाम के बाद ये है मोबाइल नंबर, आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर लिंक विथ बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट से वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आपको इत्तला मिल पाए। तो ये यहाँ आप एक मोबाइल नंबर दीजिएगा, वैलिड मोबाइल नंबर। उसके बाद है ईमेल आईडी, इफ बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी है और बहुत सारे लोगों का नहीं भी है। तो अगर आप कंफर्म है भाई हमारा ईमेल आईडी ये है, तो आप अपना ईमेल आईडी अच्छा से यहाँ लिख दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके, और @gmail.com। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास होगा, क्योंकि आज के जमाने में बेशतर लोग जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फोन में ईमेल आईडी का इस्तेमाल होता ही है। तो आप अपने मोबाइल का जीमेल में जाइएगा, देखिएगा वहाँ ईमेल लिखा है, वहां से आप लिख सकते हैं। आपका अपना मोबाइल हो, आपका अपना ईमेल आईडी हो तो वरना छोड़ दीजिएगा, ये नेसेसरी 100% मतलब नहीं, इफ एनी अगर है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं।
उसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, तो मेल में टिक मारिए, फीमेल है तो फीमेल में टिक मारिए, अदर्स है तो अदर्स में टिक मार दीजिए। फिर है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एडमिट कार्ड में 10 क्लास का जो एडमिट कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ बनना है। कैसे बनना है? सबसे पहले बोला है डीडी यानी डेट, तो जो डेट है यहाँ लिख दिए। सपोज मान लीजिए किसी का 1 तारीख है तो यहाँ 01 देंगे, ऐसे करके देंगे। 1 देंगे तो यहाँ 1 नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ डीडी बोला है। तो मान लीजिए किसी का 3 तारीख है सपोज, तो यहाँ 0 और उसके बाद 3 ऐसे करके देना है, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्लैंक जगह है तो इसमें कुछ नहीं भरना है, खाली है। उसके बाद फिर है यानी यहाँ मंथ बनना है। मान लीजिए 12वां महीना में है तो 1 2 मार दिए। दूसरे महीना में पैदाइश है तो 02 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का है। फिर है YYY यानी आपका आखिर में यहाँ ईयर लिखना है, ये ईयर लिखना है, क्लियर, यहाँ ये year। उसके बाद है एज एज ऑन 1/4/2026 इन द ईयर। अब बोला है 1/4/2026 तक आपका उम्र जोड़कर कितना साल हो जा रहा है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये पूरा उम्र 21 साल हो रहा है, 22 साल हो रहा है, कितना आपकी उम्र कितनी हो रही है 1/4 यानी अभी से। सपोज मान लीजिए कि कोई इंसान है जो पैदा हुआ है 1/4 को ही पैदा हुआ है, तो उसमें से आपको घटाना है 1/4/2026। आप कैसे घटाइएगा, इसमें बहुत सारे लोगों को दुश्वारी भी होती है। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे बोला है ना 1/4/2026, तो आपकी जो उम्र है उस पूरे उम्र को पहले जैसे मान लीजिए साल है, तो साल है आप साल को घटाएं, और आपका महीना है उसके बाद महीना को घटाएं, उसके बाद दिन को घटाएं। इस तरह से ये सिस्टमेटिक आप 1/4/2026 तक आपका उम्र कुल क्या हो रहा है वो यहाँ घटाकर यहाँ ले लीजिए। सपोज यहाँ मान लीजिए किसी का उम्र है, दुश्वारी हो रही है किसी को घटाने में। मान लीजिए किसी का है जुलाई में पैदाइश हुई है, तो जुलाई में अगर पैदाइश हुई है तो वो 4 से कैसे वो जुलाई को माइनस करेगा, तो यहाँ 4 से जुलाई को माइनस, चूंकि एक साल में तो अब महीना जो है 12 ही होते हैं, तो 4 से कैसे माइनस करेगा, तो यहाँ पे एक साल टान लेगा, ये साल यहाँ जोड़ा गया। अब ये 12 हो गया तो यहाँ 2025 रख लिए और यहाँ साल को हम टान दिए, तो एक साल में 12 होता है, तो 12 और 4 16। अब 16 में से हम घटाएंगे, ये 16 में से घटाएंगे कि हमारा महीना जो है 16 में से, जैसे छठा महीना हम घटाएं तो घटा उठाकर करेंगे। ये क्लियर आपको समझा पाए, और ज़्यादा दुश्वारी होगी तो आप वहाँ के लोगों से भी इस बारे में पूछकर और ये काम कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम जो है फादर्स नेम यहाँ पे लिख लीजिए, और उसके बाद है मदर्स नेम भी यहाँ लिख लीजिए। स्पाउस नेम मतलब दूजा, यानी जो शादीशुदा है उसका हस्बैंड या वाइफ वो यहाँ उसका नाम लिखिए, यानी सबसे पहले अपने अब्बू का नाम, उसके बाद अम्मी का नाम, उसके बाद अपने दूसरा का नाम, स्पाउस का नाम। उसके बाद है कैटेगरी इफ एनी, जनरल, अगर जनरल है तो बस जनरल में आप टिक मारिए, SC ST है तो SC ST, OBC है तो OBC में टिक मार देना। फिर है सर्टिफिकेट नंबर, आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, SC ST OBC अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। नहीं है तो आप तो जनरल में आ ही जाइएगा, जनरल में टिक मार दीजिएगा। यहाँ बोला भी है इफ जनरल नॉट, इफ नॉट जनरल, अगर नॉट जनरल है तो ये सारी चीजें हैं, और जनरल है तो कोई बात ही नहीं है। फिर बोला है मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं। अनमैरिड है तो अनमैरिड, और विडो है तो वहाँ पे क्लिक, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक, और सेपरेटेड है तो सेपरेटेड पे क्लिक करना है। फिर है यहाँ एड्रेस आपको भरना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो सबसे पहले क्या भरना है, हाउस पैरामिस नंबर, यानी आपका होल्डिंग नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वही है हाउस नंबर। तो यहाँ हमारे इलाके में होल्डिंग नंबर जो चलता है H नंबर बोलकर हम लिखते हैं। उसके बाद है विलेज टाउन, तो आपका जो विलेज है, स्ट्रीट गली वगैरह होता है, BL नंबर, हम लोग के इलाके में BL नंबर वगैरह कहलाता है, तो BL नंबर यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, जो भी आपका BL नंबर है। फिर इसी के साथ साथ बोला है टाउन सिटी, तो BL नंबर के साथ साथ आपका इलाका कुछ कहलाता है, जैसे कोई कोई एक इलाका है उस इलाके का कुछ नाम भी रहता है, तो आप वहाँ नंबर भी लिख देंगे, नंबर है तो नंबर लिखेंगे और नाम है तो नाम लिख दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम सब कैपिटल में भरिएगा। वार्ड नंबर, आप अपना वार्ड नंबर भरिए। और उसके बाद है ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन का जो आपका ब्लॉक है, म्यूनिसिपल है या कारपोरेशन है, तो वो भरना है। तो ये हम जैसे कि हम भाटपाड़ा इलाके से हैं तो म्यूनिसिपैलिटी हम लोग का भाटपाड़ा है, तो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी भाटपाड़ा भर देंगे। पुलिस स्टेशन जिसका जो पड़ रहा है, जो लोग भाटपाड़ा का इलाके के हैं, तो भाटपाड़ा में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाटपाड़ा में उनका जगद्दल पुलिस स्टेशन भी पड़ेगा, और कुछ लोगों का भाटपाड़ा इलाके में भाटपाड़ा भी पड़ेगा। तो अपने इलाके के मुताबिक जान लीजिएगा कि आप इस वार्ड में रह रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पुलिस स्टेशन भर दीजिएगा। पुलिस स्टेशन आमतौर पे इधर भाटपाड़ा में भाटपाड़ा ही आ गया है, और कुछ लोगों का ऐसा भी होगा जो पुलिस स्टेशन जगद्दल होगा। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, पिन कोड आपका जो भी पिन कोड है, पोस्ट का पिन कोड जानकर यहाँ भर दीजिएगा। स्टेट पे वेस्ट बंगाल पहले से भरा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि माध्यमिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो आपका माध्यमिक का जो एडमिट वगैरह है तो उसमें देख लीजिए आपका रोल नंबर क्या है, ये रोल, और उसके बगल में नंबर होगा, ये नंबर भर दीजिएगा। कौन सा साल आप माध्यमिक का एग्जाम पास किए हैं या कौन सा साल है वो साल यहाँ भर दीजिए। उसके बाद है बोर्ड, तो बोर्ड में टिक मार देना है। आपका बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, या CBSE है, या ICSE है, या वेस्ट बंगाल BME है, WBBME है, एंड अदर्स, या और कोई अदर्स है। तो इस तरह अगर अदर्स है तो अदर्स में टिक मार दीजिए। और उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, यानी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ क्या करना है, लिखना है। कोई सपोज मान लीजिए MA है तो यहाँ लिख दीजिएगा MA, कोई सपोज मान लीजिए BA है तो यहाँ लिख दीजिएगा BA, या ग्रेजुएट लिख दीजिएगा, अगर ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट MA के लिए लिख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। कोई सिर्फ 10वीं तक है तो 10th लिख देगा, कोई 12 तक है तो 12 लिख देगा। तो इस तरह से आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ
प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप अभी प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो बेरोजगार हैं अनएम्प्लॉयड लिख देंगे, अनएम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड यहाँ लिख दीजिएगा, या कुछ स्टूडेंट है अभी पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट लिख देगा, तो स्टूडेंट स्टूडेंट लिखेगा, और जो अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड लिख देगा, प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आधार लिंक्ड, और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे भरना है, तो आप बैंक का डिटेल्स दीजिएगा। तो सबसे पहले है बैंक नेम। बैंक नेम यहाँ पे आपको भर देना है, आपका जो भी बैंक नेम है कैपिटल में इसको भी भरिएगा। आप अपना पासबुक देखिएगा, उसमें बैंक का नेम लिखा, बैंक ब्रांच नेम, आपका बैंक का ब्रांच है, अलग अलग बैंक का अलग जो ब्रांच है, आपका कौन इलाके का ब्रांच है उसमें देखिएगा, आपके पासबुक में ही है ब्रांच, उसमें तलाश कीजिएगा, मिलेगा, ब्रांच नेम लिख दीजिएगा। फिर है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर थोड़ा सा सावधानी से लिखिएगा, यहाँ आपका बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद है IFSC कोड, तो IFSC कोड जो है वो भी उसमें प्रिंट होगा, वहां देख लीजिएगा, आपका IFSC कोड क्या है वो यहाँ पे भर देना है। नहीं समझ में आएगा किसी जानकार से उस आप तलाश कीजिएगा, या अपने गूगल पे भी तलाश कीजिएगा, आप अपने बैंक का नाम लिखकर और उसमें ब्रांच लिख दीजिएगा और IFSC कोड लिखिएगा, तो गूगल भी बता देगा। फिर बोल रहा है नीचे में, वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर एनी स्टेट प्रोविडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशनल बेनिफिट और स्कॉलरशिप, यानी क्या आप ऐसा है कि किसी तरह का मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट पा रहे हैं, तो यहाँ किसको बोला, कौन सा स्कॉलरशिप वगैरह अगर किसी तरह का पा हो रहे हैं, तो अगर पा रहे हैं तो यस, और क्या पा रहे हैं तो डिटेल्स लिखिए, नहीं पा रहे हैं तो नो करके। उसके बाद फिर है इनक्लोजर कि आप क्या क्या इसमें आपको देना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, इतनी सारी चीजें हैं, सेल्फ सब में आपकी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, यानी सब में आपका सिग्नेचर चाहिए। अक्सर सवाल होता है सर हम सिग्नेचर एडमिट में या डॉक्यूमेंट्स में कहाँ करें, नीचे कोई भी जगह खाली देखिए वहां पे सही कर दीजिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है नीचे में सही कीजिए। माध्यमिक आप क्या कीजिएगा, माध्यमिक या माध्यमिक के बराबर जो भी डिग्री है आपका उसका एडमिट कार्ड दे देना है। उसके बाद ये जेरेक्स कॉपी है, उसके बाद माध्यमिक या इक्विवेलेंट का मार्कशीट दे देना है, और सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसका आपको ओवलिंग में यानी माध्यमिक या उसके बराबर में जो है मार्कशीट दे दीजिए, और या उसका सर्टिफिकेट उसका इक्विवेलेंट जो है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो मार्कशीट या जो भी उसका सर्टिफिकेट है वो दीजिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आपका आधार कार्ड का एक कॉपी देना है। उसके बाद कॉपी ऑफ वोटर कार्ड अगर है तो दीजिए, नहीं है तो आप कैसे दे पाइएगा, कोशिश कीजिए बना लीजिए, क्योंकि 21-18 साल क्रॉस कर गया तो आपको हर हाल में बना लेना चाहिए, आपको इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन भी फॉर्म उसका भी भरा, आप अपना वोटर कार्ड जरूर से जरूर बनवाइए। तो जिनकी भी उम्र 18 साल ज्यादा हो गई वो वोटर कार्ड तो उनको बनाना लाजमी है, तो बनाइए। और ये 21 साल वालों के लिए तो ऑटोमेटिक उनका वोटर कार्ड होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो जरूर से जरूर इसमें एक वोटर कार्ड। और फिर बोला फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, आपका जो पासबुक है उस पासबुक का फर्स्ट पेज जहाँ पे डिटेल्स लिखता है उसका जेरॉक्स करवा लीजिए, वो दीजिए। और कैंसिल्ड चेक, और चेक जो है आपका अगर पासबुक देना है तो पासबुक दे सकते हैं, या जिनका अकाउंट में चेक अकाउंट है तो वो क्या कर सकते हैं कि चेक जो है काट कर कैंसिल चेक भी दे सकते हैं। कॉपी ऑफ SC ST OBC सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका भी एक कॉपी आपको दे देना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन कुछ है कि आप बंगाल के अस्थाई लोग हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप बता रहे हैं कि भाई ये जितनी इत्तलात मैं दिया हूँ सब सही है, हमारे नॉलेज से किसी तरह का कोई मसला नहीं है। और आप यहाँ ये भी बता रहे हैं कि हम जैसे ही आपको कहीं भी जॉब हो जा रहा है तो आप यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका जॉब हो गया इसको फिर आप ऑफ करवाइएगा ऑफिस में इत्तला देकर कि भाई हमारा जॉब हो गया है, हम इसको ऑफ करवा रहे हैं। तो ये जो है आपको एक तरह की मदद है, माली मदद है हुकूमत मगरबी बंगाल की तरफ। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सही कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में सही कर दीजिए। डेट जो है डेट यहाँ लिख दीजिए, आप जिस तारीख को जमा कर रहे हैं डेट लिखिए। उसके बाद फिर है नीचे द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी फील्ड जो है, ये एक काम कीजिएगा टू बी ये आप द्वारे सरकार नंबर जो है इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस भरेगा। यहाँ जो है नीचे में आई, तो आई के बाद जो है अपना नाम भरिए। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, और अगर आपके अब्बा है तो यहाँ अब्बा का नाम, अगर बेटी है तो माँ की किसी का, अगर आई सन है अब्बू, गार्जियन अब्बू है तो अब्बू का नाम, अगर गार्जियन अम्मी है तो आई सन ऑफ या डॉटर ऑफ वो भी अब्बू का नाम, और वाइफ ऑफ कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जो किसी का वाइफ है तो उसका गार्जियन जो है वाइफ ऑफ अपना गार्जियन का नाम देगा। हैव सबमिटेड बांग्ला युवा साथी एप्लीकेशन ऑन, यहाँ डेट लिख देना है, माई मोबाइल नंबर यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, और आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। रिसीव्ड ऑन, और जो आधार नंबर लिखे उसके बाद यहाँ जो है डेट जो है ऑफिसर जो है वो आपको यहाँ एक डेट लिखेंगे, वो सही भी करेंगे, और यहाँ पे एक नंबर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा आपको इंशाल्लाह आपको एक डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ हिसाब से आपको दे देंगे, ये अपने पास अच्छा से हिफाजत से रखिएगा। और एक काम और कीजिएगा कि ये जो काम कर रहे हैं आप फॉर्म भर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाए ना, एक कॉपी क्या कीजिए कि पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसको एक कॉपी फोटो खींच के रखिए, आपके पास है कि भाई हम क्या भरे थे, कहीं भूल भाल नहीं ना भर दिए थे, आप उसको देख सकते हैं कभी भी, ये एक प्रूफ हो गया। और एक काम ये भी कीजिएगा कि इसका एक्नॉलेजमेंट है जो नीचे वाला, इसका भी फोटो खींच के रखिए। कई बार होता है इंसान कहीं इधर उधर में खो देता है, तो आप ये ऐसा ना हो कि कभी खो जाए तो आपको दुश्वारी हो, तो इसका भी एक फोटो खींच के अपने मोबाइल में रखिए। तो ये सारी बातें आपको युवा साथी स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप सभी के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह फिर कभी इसी तरह की मालूमाती बातें आएंगी तो ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।